जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम आपको कुछ अपने बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत से हमारे साधक हैं, वह पूछते हैं कि आपने श्री राम जी की कृपा और शक्ति कैसे प्राप्त की, कैसे आप दूसरों के बारे में बता देते हैं, किस तरह से आपका दरबार चलता है और आपके साथ ऐसा कैसे हुआ, और आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं। आज इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और अपने आप का जो हमने अनुभव किया है वह चीजें आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारी शुरुआत हुई थी 2018 से, और उससे पहले भी हम पूजा पाठ करते थे। लगभग 5 साल पहले से पूजा पाठ करते थे, तो लगभग आज हमें 8 से 10 साल हो गए हैं पूजा पाठ करते करते। लेकिन वो स्थिति नहीं थी जो हमें चाहिए। हमारे घर में कुछ ऐसी स्थितियां थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनकी वजह से हम दुखी रहते थे। हमारे घर में एक संकट था और वह संकट हमारे घर में था, वह परेशान करता था, हर तरह से हमें तोड़ता था। हमारे घर में एक तरह से उसने भय का माहौल बना दिया था। तभी से हमने बालाजी महाराज के चरणों में जाना शुरू किया था। और ये शुरुआत हुई जब से, उससे पहले हम कई जगह ठगे गए, यानी कि बहुत जगह हम सियाने मूल्यों पर बहुत बुरी तरह से ठगे गए। हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया था, यानी कि पैसे की अधिक से अधिक तंगी हो गई थी। बस उस समय एक पंडित जी हमारे घर आए थे, उन्होंने हमें मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताया था और हम मेहंदीपुर बालाजी जाने लगे तो वहां से हमें कुछ कृपा प्राप्त होने लगी और हमारे जो पितृ थे वो हमारे शरीर में आने लगे थे और हमें जानकारी हमारे घर के बारे में देने लगे थे, और वहां से हमारे जीवन में उन्नति भी होने लगी थी। लेकिन जो असली चमत्कार हमारे जीवन में होना शुरू हुआ था वह 2018 से हुआ है, और उसकी हम आपको डेट भी एक्यूरेट बता देते हैं। 19 दिसंबर को हमारे जीवन में श्री राम जी की कृपा का प्रादुर्भाव हुआ था, और हमने जो साधना जाप था उसी समय से हमने ज्यादा संख्या में करना शुरू कर दिया था। जब हम पूजा पाठ करते थे तो हमने एक बार श्री 1008 हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं श्री पंडोकर सरकार जी की वीडियो देखी, जो कि दूसरों के बारे में बिना देखे सब कुछ बता देते थे। उनका पैन कार्ड नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका नाम, उनके घर में क्या परेशानी है, कितने सदस्य हैं, किसका क्या नाम है, वह सब पहले ही कागज पर लिख कर रख लेते थे। इसको देखने की हमारे मन में भी उत्कंठा जागृत हुई कि हम भी देख के आए कि ऐसा हो सकता है। तो हम उन गुरु जी के पास गए, और जैसे ही हम वहां पर गए तो हमारे अंदर एक अलौकिक परिवर्तन हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमारे अंदर किसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हो रहा है। और हम वहां से बालाजी महाराज के दर्शन करके आए, और दर्शन करने के बाद हम जैसे ही दरबार में आए और जैसे ही हमारे गुरु जी का, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री गुरुशरण जी महाराज का आगमन हुआ था, तो हमारी नेत्रों से अपने आप अश्रु झलक गए थे। और ये हमें लग गया था कि हमें भी ऐसा ही करना है, गुरु जी की कृपा चाहिए। बस ये चीज हमने अपने मन में बैठा ली थी, और हम वहां पर लगभग 5 दिन रुके थे। और 5वें दिन हमारा जब नंबर आया था तब हम सदगुरुदेव भगवान श्री हमारे जो हैं श्री गुरु महाराज, उनके पास हम गए। तो उन्होंने हमको देख के बिना पूछे ही बता दिया कि आप पर मेहंदीपुर बालाजी की कृपा है और आप जन कल्याण करेंगे, आप पर बालाजी की विशेष कृपा होगी। तो उनको हमने कुछ बताया नहीं था और उन्होंने पहले ये सब बता दिया था, तो हमें उनके प्रति और विश्वास हमारा बढ़ गया और हम वहां पर निरंतर जाने लगे। लगभग 3 साल तक हम वहां पर निरंतर गए, जाते रहे। अब भी जाते हैं लेकिन थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन उस समय हम निरंतर गए थे। अपने घर वालों को भी दिखाया, पितरों की परेशानी निकली थी, पितरों को नभाकर बिठवा दिया, तो हमारे घर में शांति आ गई। फिर हम जाप करना हमने शुरू कर दिया। हमारा आश्रम है सड़वारे धाम के नाम से, वहां पर हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप हमें एक कमरा दे दीजिए, वहां पर हमें जाप करना है, पूजा पाठ करना चाहते हैं। हम सुबह वहां पर 3 बजे पहुंच जाते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हम लगभग 1-1.5 साल तक इसी दिनचर्या में रहे थे। सुबह हम 3:30 बजे मंदिर पे जाते थे और वहां की साफ सफाई करते थे, पोछा लगाते थे मंदिरों में, और सत्संग सुनते थे, और नित्य प्रति हम अपने गुरु मंत्र का जाप करते थे जो हमारा मंत्र था। वहां से हमारे अंदर दैवीयता जागृत हुई। वहां पर सदगुरुदेव भगवान थे श्री भोलादास जी महाराज, उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनका हमें सानिध्य मिला, उनके दर्शन भी हुए। कई बार ऐसे अनुभव हुए जिनसे हमारे को लगा कि हम पर कुछ कृपा है।
और एक बार वहां पर हम पर बालाजी महाराज की और माता भगवती की एक झलक भी आई थी, जो हमने प्रत्यक्ष महसूस की थी। वहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और अब जो हमने ये दरबार चालू किया है, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है और हमारे अंदर और कुछ नहीं है। हमने बस बालाजी महाराज को और अपने गुरु महाराज को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। कोई हमने साधना नहीं की है, कोई बहुत बड़ी हमारी क्रिया नहीं है, थोड़ा बहुत जाप है और गुरु कृपा है। यानी कि जिन पर गुरु कृपा हो जाती है ना, उनको फिर कुछ साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं होती। जिनके गुरु पे मेहरबान होते हैं, उनके चेले पहलवान होते हैं। हमने तो बस यही बात को अपनाया और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री बौलादास जी महाराज की कृपा और हमारे गुरु महाराज श्री पंडोकर सरकार जी महाराज, श्री गुरु शरण जी महाराज की कृपा, उनसे आज हम आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत बता पा रहे हैं, आपका जन कल्याण कर पा रहे हैं। और आगे वाले समय में बालाजी महाराज की कृपा रही तो अपना एक दरबार भी होगा और यही हमारा लक्ष्य है। एक दरबार बनाया जाए जो कि निःशुल्क हो, सभी को वहां पर मुक्त भोजन करवाया जाए, सारी चीजें उनके लिए मुक्त हों और उनकी जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर की जाए और उनको राम नाम से जोड़ा जाए, उनको सत्य से जोड़ा जाए और उनके जीवन में जो वो ठगे गए हैं, सियाने मुल्लों के चक्कर में भटके हुए हैं, उनको राम नाम से जोड़कर प्रभु से मिलाने का हमारा एक प्रण है और उस पर ही हम चल रहे हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो यह कार्य भी एक ना एक दिन सफल होगा, 100% सफल होगा, हमें इतना भरोसा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये थोड़ा सा अनुभव था। अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो हम हमारी साधना के और भी अनुभव आपको बताएंगे जिससे आपका कल्याण हो, आपको भी राम नाम के जाप में रुचि पैदा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।